न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। बोल प्यारे नमः शिवाय। नमः शिवाय बोलते रहिए माताओं, आनंद आएगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हरि बोल महादेव। जय हो। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी। कैसे मुसाफिरी पूरी होगी? बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, कब अवस्था आ जाती है किसी को पता नहीं चलता, समय का किसी को पता नहीं चलता। क्योंकि बोलते हैं इसीलिए समय बड़ा बलवान। इसीलिए किसी ने, संत ने, कवि ने कहा है क्या? मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। अभी भी मौका है आप सभी को। आपके निज ग्राम खरदुली में निरंतर शिव कथा का जो रसधार है वो प्रवाहित हो रही है। तो आप सभी से निवेदन है, अभी भी मौका है, इस मौके के बुना ले। कैसे बुना ले? आइए हरिनाम संकीर्तन से बुना ले। कैसे कहेंगे? हर हर महादेव, महादेव। अपने मुखारबिंद से कहिए, सभी लोग से निवेदन है, हर हर महादेव, महादेव। गुरुपद। एक लोटा जल, एक लोटा जल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इसलिए किसी ने कभी कहा, क्या कहा है? मुसाफिर चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, बिगड़ा प्राण रह जाए से जप ले नमः शिवाय। हरि बोल। प्राण रह जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए जप ले मुख से नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। हर हर महादेव, महादेव, महादेव। दुख हर, कष्ट हर, संताप हर, हर हर महादेव, महादेव। ताली बजाओ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। इस प्रकार से ब्रह्मा जी स्वयं उस रथ के सारथी बने और नारायण स्वयं उसके धनुष बने हुए हैं और अग्निदेव उसके बाण बने हुए हैं और महादेव रथ में विद्यमान हुए और बाण चलाया जब त्रिपुर लोक में, तो भी कुछ भी नहीं हुआ असर। उसका असर प्रभाव नहीं बता रहा था, क्योंकि गणेश जी का वंदन नहीं हुआ था। अंगूठे में गणेश जी का वास था, तो उस बाण का प्रयोग नहीं हुआ।
तो गणेश जी ने एक मार्ग बताया कि आप सभी देवताओं को पशुपत होना पड़ेगा, पशु का रूप धारण करना पड़ेगा। आप सभी जो देवता हैं उसको पशु तत्व बनना पड़ेगा। पशु तत्व से मुक्ति के लिए यह कार्य आपको करना पड़ेगा। तो सभी देवता पशु तत्व प्राप्ति के लिए बने, और जैसे ही बने फिर जो धनुष रूपी नारायण थे, अग्नि रूपी बाण थी, बाण को जब दमंचे में साधा है भगवान महादेव ने, जैसे ही महादेव ने बाण चलाया त्रिपुर लोक का नष्ट हो गया, त्रिपुरासुर का बंद हो गया, भाग गए वहां से, नष्ट बाहर निकल गए और नष्ट हो गए। ऐसे महादेव का है। तब से महादेव का नाम क्या पड़ा? पशुपतिनाथ। बोलो पशुपतिनाथ भगवान की, बोलो पशुपतिनाथ भगवान की, बोलो पशुपति व्रत की जय हो। हर 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 महादेव। ऐसा दिव्य व्रत के बारे में शिव महापुराण में कथा आती है। पशुपात व्रत को जो भी करता है उसके शरीर से पशु तत्व की मुक्ति होती है, और सदा ही भगवान भोलेनाथ महादेव का उसके ऊपर कृपा होता है। पशुपति व्रत, उसको पशुपत्य व्रत कहा जाता है। पशुपति भगवान का नाम है, पशुपत्य व्रत उसका व्रत का नाम है। बोलिए पशुपतिनाथ बाबा की। महादेव महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बड़े भाव से आनंद लेते हुए, बहुत सुंदर ऐसी जयकारा की मैं मुझे तलाश थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय हो। हारे का सहारा भोलेनाथ हमारा, हमारे भोलेनाथ हैं, है ना। ऐसे आगे चल के भगवान महादेव अघोरी के रूप में, एक समय की बात है, कैलाश से बाहर, क्योंकि भगवान महादेव कभी कभी ना पद को छोड़कर थोड़े अघोर हो जाते हैं, थोड़े से बाहर विचरण करने के लिए बैठ जाते हैं, ताकि मुझे कोई पहचाने ना करके दिव्य दिव्य रूप धारण करते हैं। जैसे महादेव अघोर रूप धारण करके ऐसे करके अपने हाथ को ऐसे सर में रखा है और अपने कैलाश के बाहर विशाल काय रूप में विद्यमान थे। अब इधर इंद्र जो था अप्सराओं के साथ आ रहा था। जैसे इंद्र आया और कहने लग गया, ए अघोरी मेरे मार्ग से हट जा। देखो, कभी भी किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, अघोर का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। कोई रास्ते में है तो आप क्या करें, आप दूसरे मार्ग लेकर या साइड से चले जाएं। कई लोग थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं, घमंड में रहते हैं कि हम जाएंगे, ए अघोरी ऐसे कहें, आदेश देने लगे। अब वो तो महादेव थे। महादेव ने कहा, कौन हो तुम? मेरा विश्राम का समय है, मैं यहां से हटने वाला नहीं हूं, तुम चले जाओ। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं इंद्र हूं, देवराज इंद्र। तुझे मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है, मैं देवराज इंद्र हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझसे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो करना है कर लो। अब देवराज इंद्र भी हक्का बक्का हो गए। अरे कौन है भाई, इतना शक्ति दिखा रहा है मुझे। चलो ठीक है, अपने दिव्यास्त्रों को प्रहार किया है, दिव्यास्त्र उल्टे उसके वापस आ जाते थे। चकित खा गया, अचंभित हो गया, कोई साधारण नहीं है। सनकादिक देव आ गए, बृहस्पति देव आ गए, गुरु आ गए, अन्य देवता भी आ गए कि कोई देव है, कोई तो लीला है भगवान की, तुम मत करो इस प्रकार की हरकत, नहीं तो बाद में अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं करूंगा करके अपने वज्र का प्रहार किया है, और वज्र के प्रहार करने से पहले अपने ऐरावत को भेजा। इंद्र जो था अपने ऐरावत को भेजा कि जाओ इस अघोरी को कुचल डालो। जैसे ऐरावत बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, बढ़ने लग गया, और जैसे बढ़ने लग गया उसको ऐरावत को भास हो गया कि ये महादेव है, महादेव।
देखो पशुओं के आंख में नजर आ जाता है लेकिन इंसानों के आंख में नजर नहीं आता। इसके पीछे कारण यही है कि इंसान जो है काम क्रोध मद में डूबा हुआ है। इस चीजों को त्यागेगा तो उसको भगवान नजर आ जाएगा। काम विलास मद छल कपट पाप ईर्ष्या द्वेष जलन इसी में लगा हुआ है मानव। इसी वजह से भगवान उनको नजर नहीं आते। इन सब चीजों से दूर हो जाइए, भगवान आपके हो जाएंगे, आपको नजर आ जाएंगे। तो महादेव को अघोरी को रावत समझ गया महादेव है। रावत वहीं दंडवत बैठ गया, दोनों पैर उठाकर सिर उठाकर नतमस्तक हो गया और महादेव से प्रार्थना कर रहा है। आइए दिव्य महादेव की लीला। बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़े भाव से महादेव की स्मरण करते क्योंकि रावत स्मरण कर रहा है महादेव को। बोलो भूत भोलेनाथ भगवान की जय। बोलो बद्रीनाथ धाम की जय। आइए सबसे निवेदन है, क्या हाथ ऊपर करेंगे बढ़िया से, हाथ ऊपर दो, क्या कहूँ शंभो शंभो। आवाज आप मन से निकलना चाहिए। 1 मिनट रुके हुए हैं, इधर से कोई आवाज नहीं। कैमरा मैंने फोकस कर रहे भाई, ठीक है, जल्दी चिल्लाही ना दिक्कत है। सबसे निवेदन आइए हाथ ऊपर करना बढ़िया। और क्या कहेंगे शंभो शंभो। तो महाराज जी शंभो। हाँ अभी थोड़ा सही से एक करो शंभो। क्या कहना मंदिर साहब? मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। हरि अब दूसरा पारी है ना। क्या कहना है सबसे निवेदन आगे हाथ ऊपर करके बढ़िया मस्ती साथ। और क्या कहना है महादेव 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 महादेव। आवाज नहीं आती, पाछे वाले जगह से निवेदन सबसे आगे महादेव महादेव। अब आइए दोनों हाथों को ताली की सेवा करते हुए कहेंगे सभी लोग क्या? ओ भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे, मेरा भोला है भंडारी, चले नंदी की सवारी। भोलेनाथ रे ओ शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे, ओ सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा।
आइए एक बार और सच्ची से निवेदन है, क्या चलाएंगे हाथ पकड़ने बढ़िया। करने लग गया। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय माहेश्वराय दिगंबराय च दिगंबराय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ऐसे दिव्य महादेव सुशोभित होकर प्रकट हो गए। अग्नि ज्वाला महादेव क्रोधादान तृष्णा नेत्र खुला हुआ है महादेव का। हाहाकार मच गया, धरती तीनों लोग डगमगा उठा। डगमग 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 कंपन हो गया, तीनों लोगों में कंपायमान हो गया। और जैसे ही कंपायमान हो गया हाहाकार, हर हर महादेव के गूंज में गूंज गया संसार। और इंद्र ने कहा प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, क्षमार्थी प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए करके। इंद्र तुम्हारे अंदर अहंकार जो है बढ़ता जा रहा है, इस अहंकार से तुम दूर हो जाओ। इंद्र प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं जल रहा हूँ भगवान, मुझे क्षमा कर दो। इस अग्नि ज्वाला में मैं जल रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दो भगवान। अब इंद्र रोने लग गया, रुदन करने लग गया, उसके शरीर जल रहा था। सभी देवताओं ने कहा प्रभु इंद्र के बिना सृष्टि क्रम नहीं है, क्योंकि इंद्र देवराज है, वर्षा का देवता है, तो इसको इस प्रकार से हम इसको लुप्त नहीं कर सकते, आप इसको क्षमा कर दीजिए। इंद्र तुम्हारी गलती को तुम खुद भोगोगे, आगे चलकर इसका परिणाम पूरा समाज भोगेगा। सभी देवता और त्रिदेव भी इसके छूते नहीं रहेंगे, सभी इसका परिणाम भोगेंगे। ओम साध्यम सदा शिवाय, ऐसे मंत्रों का जप करके उस तेज पुंज को समुद्र में प्रदत्त कर दिया, क्योंकि उस तेज को समुद्र ही उस तेज को संभाल सकता था। उसी समुद्र के जल से घोर दैत्य के रूप में जलंधर प्रकट हो गया, हाहाकार करने लग गया। जलंधर हाहाकार करने लगे, जैसे ही जलंधर होगा, जिसको शंखचूड़ भी कहा जाता है, प्रकट हो गया। और प्रकट होने के पश्चात जलंधर काल रूप में, कौन हूं मैं,
तो समुद्र निकले, ब्रह्मा जी आए, जल में रह रहा है और ब्रह्मा जी के आंखों में भी अश्रु ला दिया। इसका नाम जलंधर रखा जाए करके जलंधर रखा गया। जल की जो परियां होती है उसी को हम